चलो जी स्टार्ट करते हैं। डेप्रीसिएशन बुक के क्वेश्चन बाद में उठाएंगे, पहले इसका बेसिक तैयार करते हैं। आप लोगों से विनती है स्ट्रीट स्मार्ट बन के करेंगे ये चैप्टर, ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न पर नहीं चलेगा, ये आपकी कॉमन सेंस पे चलेगा। तो आइए पहले एक सवाल लिखते हैं आपके लिए। आप सभी से विनती है आप भी मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। लिखिए एक्स लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी फॉर ₹1,00,000। लिखो बेटे, X Limited purchased a machinery for ₹1,00,000। ठीक है बेटा, और साथ में लिखो on 1/4/2024। सवाल लिखो बेटे। हाँ मेरा बच्चा 1,00,000 है बेटा, सॉरी 1,00,000 कर लीजिए। चलिए सवाल लिखो मेरा बच्चा सभी लोग, कम ऑन एवरीबॉडी। X Limited purchased a machinery for ₹1,00,000 on 1/4/2024। सवाल लिखो बेटा, फुल स्टॉप, इसके बाद लिखो इट परचेस्ड अनदर मशीनरी, इट परचेस्ड अनदर मशीनरी फॉर ₹2,00,000 on 1/7/2025। धीरे धीरे बेसिक बनाएंगे आपके लिए। अब जितने भी चैप्टर्स हैं मेरे बेटा, ये दिमाग वाले चैप्टर्स रहेंगे 15 ऑनवर्ड्स आई शुड से। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी कमांड आपकी काउंटर पार्ट से, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कितनी आगे है अगर हुई तो, क्योंकि यहीं पर असल फर्क पता चलेगा एक्चुअल पढ़ाई का। So question है, X Limited purchased a machinery for ₹1,00,000 on 1/4/2024. It purchased another machinery for ₹2,00,000 on 1/7/2025. Full stop. आगे लिखिए, depreciation is at 10% per annum. Depreciation is at 10% per annum. Depreciation is at 10% per annum. SLM साथ में लिख दीजिएगा, SLM। SLM का फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको दो मेथड्स मिलेंगे, DBM एंड SLM, तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करने होंगे। आइए अब शुरू करते। तो सबसे पहले इसमें बनता क्या है वो बताते। आप सभी लोग एक फॉर्मेट बनाएं और उसको लिखें मशीनरी अकाउंट, लेजर की तरह बनाएंगे। तो यहां लिखा डेट, फिर लिखा पर्टिकुलर्स, फिर लिखा अमाउंट, फिर दोबारा से लिखा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लिख लो बच्चों, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड कराऊंगा आपको, रीजन है इससे आपको बाद में सुविधा रहेगी, जरूरत नहीं। चलो जी यहां तक सब बराबर आ जाओ। बुक के क्वेश्चन भी हम लेंगे, डोंट यू वरी, बट पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल अब मेरे सामने है बच्चों, X Limited परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1,00,000 on 1/4/2024, और उसके बाद बोला इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर ₹2,00,000 on 1/7/2025। अब मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन करना एक आर्ट है, वो आर्ट आपको सीखना है। आप बताओ पहली मशीनरी कब ली थी बेटा? 1/4/24। तो अगले पेज पर वर्किंग नोट्स की फॉर्म में ऐसे लिखो, वर्किंग नोट्स, अगले पेज के टॉप पे लिख लो वर्किंग नोट्स। पाजी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, वर्किंग नोट्स, और यहां लिखो 1/4/24 to 31/3/25। लिखो बेटा, चलो शाबाश। 1/4/24 से 31/3/25 लिख लिया मेरा बच्चा। अब ये बताओ 1/4/24 तो तुम्हें पता है कि भाई क्योंकि ये यहां पर खरीदी तो इसलिए हमने ये लिखा। Why I have written or I have compared it with 31/3/25? Any idea? बिकॉज यहां पे ये ईयर ब्लॉक खत्म हो जाएगा, हमें उस ईयर वाइज चलना है भाई। टाइम से आएगा, अरे भाई ध्यान लगा, ठीक है जी।
अब मेरे बच्चे आपको करना क्या है वो सीखिए। कितने की मशीनरी ली थी आपने? तो बेटा आपने 1 लाख की मशीनरी ली थी, 10% उसकी डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन कितने हो गई? 10,000। अभी रुक जाओ, अब उतारना मत, आप पहले दिमाग लगाना है। ये बताइए जब आप मशीनरी खरीदते तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती? आपकी जर्नल एंट्री होती मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट? यस और नो? बोलो बेटा। अब आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कौन सा अकाउंट बना रहे हो? मशीनरी अकाउंट। लेजर कैसे बनाते हैं? मशीनरी बना रहा हूं, मशीनरी को देखूंगा, अपोजिट देखूंगा, अपोजिट में क्या है? बैंक। किधर दिया हुआ है? कहां चला जाएगा? सो 1,424 टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपीज। बोलो यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? ऊपर देखो, ऊपर देखो सब बेटे, ऊपर देखो, अभी उतारना नहीं, अब काफी इंटरेस्टिंग स्टेप आएंगे। अब प्लीज फोकस। आप बताइए आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2025। आप क्वेश्चन में स्कैन करके बताइए क्या 1/4/24 से 31 मार्च 25 कोई और मशीनरी खरीदी है या सिर्फ एक ही खरीदी है? एक ही खरीदी है। उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई है? 10,000। अरे बाबा, अगर जर्नल एंट्री करता है डेप्रिसिएशन की तो क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। यही तो होता। अब मुझे बता बेटा, तू मशीनरी अकाउंट बना रहा है, मशीनरी को नहीं देखेगा, अपोजिट देखेगा। अपोजिट क्या है? कहां दिया हुआ है? कहां चला जाएगा? तो प्यारे बच्चों 31/3/25 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। ये बात क्लियर? दिमाग लगाओ। चैप्टर 15 ऑनवर्ड्स आपको फीस वसूलनी है अपनी, क्योंकि इसमें गधा घोड़ा बराबर नहीं हो सकता। इसमें वही बच्चे एक्सेल करेंगे जो वाकई में मेहनत करते, दिमाग लगाते। और मैं आपकी बात इन जनरल नहीं कर रहा हूं, मतलब ट्यूशन लगाने का फायदा अब आपको दिखेगा इस टर्म से, चैप्टर 15 ऑनवर्ड्स। बोलो जी यहां तक क्लियर? अब मुझे बताओ, आपकी मशीनरी 1 लाख की थी, 10,000 की डेप्रिसिएशन लग गई उस पर, तो वैल्यू क्या बची? इसको बोलना है मेरे बच्चों बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/3/25। इसको कर देना है क्लोज, दैट इज 1,00,000। और ये इधर आके हो जाएगा 1,425 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। क्लियर है बात? आज जी दोबारा से रिकॉल करते हैं। आप बताओ आपने मशीनरी कितने की ली थी? सर 1,00,000। जर्नल एंट्री क्या होती बेटा? मशीनरी टू बैंक। हाउ मच? 1,00,000। अब तू मेरे राजे अकाउंट किसका बना रहा है? सर ऑब्वियसली मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं। ग्रेट। अगर मशीनरी अकाउंट बना रहा है, मशीनरी को नहीं देखेगा, अपोजिट एंट्री देखेगा। अपोजिट क्या है बेटा? बैंक। किधर है बच्चे? क्रेडिट। कहां चली जाएगी? डेबिट टू बैंक अकाउंट। हैव गॉट माय पॉइंट? अब डेप्रिसिएशन लगी उस पर 10%, तो जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी हो गई 10,000। यस और नो? अब मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं, आई लुक एट द अपोजिट साइड, डेप्रिसिएशन डेबिट, कहां चली जाएगी? क्रेडिट। ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे यह बताए कि ये टू बैंक आपने 1/4/24 लिखा क्यों? क्वेश्चन पढ़ो। क्योंकि परचेज 1 अप्रैल को करी है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट कैन यू टेल मी डेप्रिसिएशन 31 पे क्यों लिए? साल के एंड में ही तो डेप्रिसिएशन लगाएगा काका। साल यूज कर लिया उसको तो अब तो डेप्रिसिएशन लगाएगा। ये थोड़ा ना आज मशीन लगी थी आज ही डेप्रिसिएशन लग जाएगी। पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, पूरे साल के एंड में लगेगी। यहां तक क्लियर? ठीक है, बोलो पहले यहां तक उतार लो। अभी मैं धीरे धीरे इसके स्टेप्स बढ़ाते जाऊंगा आपके लिए। आई विल सी हाउ यू गो, अकॉर्डिंगली आई विल इंक्रीज द टेम्पो। वर्किंग साथ में बेटा, ठीक है? वर्किंग के बिना नंबर कट जाएंगे। वर्किंग लिखना मस्ट है डेप्रिसिएशन में, जो वहां लिखी हुई है वो क्वेश्चन के एंड में लिखी जाती है, वर्किंग नोट्स। अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए। टीएस गरेवाल में कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 8-10 क्वेश्चन ही है प्रैक्टिस के लिए।
तो उसमें बात बनेगी नहीं। तो पहले मेरे साथ कंसेप्ट पकड़िए इसका। कल को अगर बीकॉम ऑनर्स या सीए करते हो तो डेप्रिसिएशन वहां पर भी आएगा। इट्स अ हेवी ड्यूटी चैप्टर। एमबीए करते हो वहां पर भी आएगा। यहां तक क्लियर? डेट्स और अमाउंट, इसके साथ यू हैव टू बी वेरी गुड। आ रहा बेटा, जूस वूस मंगा दूं मेरा बच्चा, थका हुआ है तू? सब ठीक? ओह, बट यू आर हियर, दैट्स रियली गुड ऑफ यू यार। यहां तक क्लियर? अब थोड़ी ट्रिक पकड़िए, ठीक है? अब आप बताओ, आप कौन से ईयर में एंटर कर गए हो? 1/4/25। दिमाग लगा के खा जा इसको। अब वर्किंग नोट्स में जा, 1/4/25 से 31/3/26। अब ये वाले ईयर में आ जाएगा सेकंड सर्कुलेशन। लिख बेटा वर्किंग में 4, शाबाश। 1/4/25 से 31/3/26। अभी दिखाऊंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे लिख भी दे इसके आगे M1। सर M1 मतलब मशीनरी 1, 2 खरीदी है ना इसमें, तो M1 लिख दे इसके आगे। एंजॉय करना बेटा। अब जितनी भी इको अकाउंट्स आएगी एंजॉयमेंट वाली है सारी, हैवी ड्यूटी टॉपिक्स। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ भाई इस ईयर में। भाई लोगों, इस ईयर में एक तो पहली वाली मशीनरी पड़ी हुई है, 1 लाख का 10%, 10,000 लिख लो। जो पहली खरीदी थी 1/4/24 को, एक ही साल लगेगी डेप्रिसिएशन या हर साल लगेगी? हर साल लगेगी। हर साल तू खपत कर रहा है उसकी, हर साल यूज कर रहा है तू उसे, हर साल कंज्यूम कर रहा है तू। 90 पे तब लगता है जब डीबीएम, वो मेथड अलग है। एसएलएम का मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जितने की एक्चुअल वैल्यू है उससे पे लगानी बेटा डेप्रिसिएशन। बोलो जी, यहां तक क्लियर? अब काका 1/4/25 से 31/3/26, गाइस आई नीड योर सपोर्ट। ऊपर देख मेरे बेटे, 1/4/25 से 31/3/26। क्वेश्चन को स्कैन करो। क्या इस दौरान कोई और मशीनरी खरीदी गई है? बताइए कौन सी? 2 लाख वाली, और कौन सी डेट पर खरीदी गई है? 1 लाख 1/7। चलो लेट्स किल इट। लिखो 1/7/25, 2 बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए। डेट और अमाउंट, इसी का चक्कर है, इसी का खेल है सारा। जो भी अगर समाज से बंधु आते हैं यहां पर, उनको मजा आ जाने वाला है डेप्रिसिएशन में। सारा पैसे का खेल है इसमें, पैसे का हिसाब किताब, असली अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर? ये बताइए 1/7/25, 2 बैंक क्यों? क्योंकि सर मैंने मशीनरी परचेज करिया, माय एंट्री वुड हैव बीन मशीनरी टू बैंक। क्लियर? अब वर्किंग में जाओ, लिख दो M2। M2 क्यों बेटे? अब दो दूसरी मशीनरी भैया, दूसरी मशीनरी का अपना ज्ञान है ना? आओ जी आओ, शाबाश। M2 भाई कितने की दी? 2 लाख का कितना परसेंट? भाई 6 महीने का लगेगा, 6 महीने का। बताओ क्यों? क्यों? शाबाश भाई, 1/7 को खरीदी है भाई तूने, 1 जुलाई को खरीदी है भाई तूने। 1 जुलाई से लेके, मैं इसको 1/7 कह रहा हूं, इसको 1/10 कर लो बाबू, नहीं तो वो 6 महीना नहीं आएगा। 1/10 कर लो प्लीज, वो दिसंबर के हिसाब से हो जाएगा, नहीं तो करो। अब तो 6 महीना है, 1/10 से, वो मैंने कैलेंडर ईयर ले लिया, आई अपोलोजाइज, कोई दिक्कत नहीं, हो जाते जी, ह्यूमन एरर है। पर कंसेप्ट पकड़ो, 1/10 को लिया आपने 1 अक्टूबर को, भाई 1/10/25 से 31/3/26 कितने महीने हुए? 6 महीने। तो पूरे साल की नहीं लगा सकते, 6 महीने की लगानी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज यू हैव यूज दैट मशीनरी फ्रॉम 1/10/25 टू 31/3/26। क्लियर? श्योर हो? अब यहां पर आ जाओ, लिखो 31/3/26 बाय डेप्रिसिएशन, ऐसे लिख दो M1 M2। मैं तुम्हें वेरिफिकेशन करना सिखाऊंगा आप क्वेश्चंस की। 90% लोग वेरीफाई नहीं करते, और 95% लोगों का एंड में लॉस भी मैच नहीं होता कभी। बिलीव यू मी फॉर दैट। और अगर आपका नहीं मैच हुआ तो फिर क्या खाक पड़ा है मैंने आपको?
ये तो चैलेंज वाली बात है। जो मुश्किल चैप्टर उसमें फिर हमारी और भी ज्यादा कमांड। बोलो यहां तक क्लियर। अब M1 पे कितनी डेप्रिसिएशन है बाबू, बताओ कैसे। देर अब कईयों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी नहीं शायद बाद में आ जाए, सर इस पे भी तो 6 महीने लगाओ। क्यों भाई, ये तो पूरे साल यूज हुई है, ये तो पूरे साल ही यूज हुई है ना भाई, तो इस पे क्यों 6 महीने की लगेगी, एक साल घिस रहा है तो एक साल की डिडक्शन लगेगी। M2 पे कितनी है, टोटल 20,000 उतारो। हाँ अभी देखना, इसी क्वेश्चन के मैं कायाकल्प कर दूंगा, चेंज एकदम राम राम से मरा मरा हो जाएगा ये एकदम ही। देखना भी सिर्फ डेट पे ही। यहां तक क्लियर पहले। चलो अब ज्यादातर टीचर आपको क्या बोलेंगे कि ये टोटल करो, टोटल कितने बताओ। 290 में से 20,000 गए, क्या बचा, कह रहे इसको लिख दो टू बाय बैलेंस डी और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये बता तेरे को पेपर में कैसे पता ये सही है या गलत। अब मैं तेरे को वेरीफाई करके सिखाता हूं, और हर क्वेश्चन हम वेरीफाई करके करेंगे, चाहे वो टीएस का हो चाहे डीके का हो। भाड़ में गया कि आंसर इसने दिया, मैं तो खुद से वेरीफाई करूंगा, मेरी अपनी तसल्ली होनी चाहिए मैंने सही करा या गलत। करें शुरू, तैयार हो भैया काका, ऊपर देख लो फिर सब, कमान एवरीबॉडी। मैं इसको ऐसे लिखूंगा 31/3/26 बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2। आओ वेरीफाई करके दिखाते हैं। मशीनरी 1 की वैल्यू क्या है, 90 में 10,000 की डेप्रेशन लग गई, क्या वैल्यू रह गई। M2 कितने की ली है, 2 लाख पे 10,000 की डेप्रेशन लग चुकी, कितनी बची, ये ले 270, ऐसा निकाल। टीचर भी खुश, तू भी खुश, सब खुश। वेरिफिकेशन के साथ कि भैया M1 की ये वैल्यू, M2 की ये वैल्यू, टोटल ये वैल्यू। फिर इसको यहां लिख दे 1426 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 80 190 270। कम ऑन किल इट। खत्म हो गया जी सवाल। कौन सा 20 वाला मेरा बच्चा, ये डेप्रिसिएशन है मेरा बच्चा। M1 की 10,000, M2 की 10,000, टोटल 20,000 राजे। उतारो शाबाश। जी मतलब टोटल, हाँ बराबर साइड होनी चाहिए, हाँ वो तो नॉर्मल चीज है बराबर। बेटा वर्किंग जरूर उतारो, यस बेटा। ये 90,000 की थी पहली मशीन बेटे, 90 में से 10 गए 80। दूसरी मशीनरी 2 लाख की थी राजे, उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन लगी, 2 में से 10 गए 190। अभी मैं सारा एक बार दोबारा स्कैन करता हूं आपके लिए क्वेश्चन। पहले बेसिक अपने तगड़े कर लो ना, फिर बड़े से बड़ा क्वेश्चन यूं गिराओगे लाइक अ बॉस। बेसिक तगड़े रखना, और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, और हमसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, मैं बड़ा कमजोर। कोई कमजोर नहीं है भाई साहब, भगवान ने सबको बराबर बनाया। एंजॉय कर बस टॉपिक को, और इन टॉपिक पे लिटा दियो अपने स्कूल के टॉपर को। डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें बैठ जाइए उसके सामने कि आजा बेटे एक 1 on 1 बनाते सवाल, तू कितना तेज और हम कितने तेज। ये जर्नल फैल कैश बुक ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें आएगा मजा। बोलो जी यहां तक क्लियर। चलो जी मैं एक बार दोबारा से स्कैन कर रहा हूं क्वेश्चन। हमें बोला गया एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1424, ग्रेट। 1424 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब मैंने क्योंकि 1/4/24 को लिया तो मैंने वर्किंग में लिख दिया 1/4/24 से 31 मार्च 25। अब मुझे क्वेश्चन स्कैन करना है कि यार 1/4/24 से 31 मार्च 25 कुछ और मशीनरी तो नहीं खरीदी हुई, तो पता चला और कुछ नहीं खरीदी हुई, सिर्फ एक खरीदी हुई है 1 लाख की, तो 10% की डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है, एक में से 10 गया 90, यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब हम कौन से ईयर में आ गए, 1/4/25। अब मैं यहां लिखा 1/4/25 से 31 मार्च 26। अब मैंने कहा यार क्या इस दौरान कोई मशीनरी खरीदी है, लेट्स सी। कहता है 1/10/25 को खरीदी है, 1/10/25 इसके बीच में ही गिर रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन लगा ली। कोई बताएगा 6 महीने की लगाई, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, एंड देन 90 - 10 80, 2 - 10 190,
एंड दिस इज योर बैलेंस। क्लियर? अब सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं। गॉड इज, पहले आप कह रहे थे गॉड इज नो, हाँ अरे वो मैं कुछ और लिख रहा हूं। तो पहले आप कह रहे होगे गॉड इज नो वेयर, अब मैं इसी क्वेश्चन में प्रूव कर दूंगा गॉड इज नाउ हियर। समझ नहीं आई ये बात? अभी समझाता हूं। क्वेश्चन उतार लिया सबने? सिर्फ इतना सा, सिर्फ एक डेट चेंज करूंगा, पूरे क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखो जी, अगले क्वेश्चन के लिए जाएंगे। हम ये उतार लिया ना सबने? चलो भाई, अब इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 2। लिखो सब, सेम क्वेश्चन लिखो, सेम लिखो दीदी, लिखो। X Limited purchase a machinery for rupees 1 lakh on 1/4/24. It purchased another machinery for rupees 2 lakh on 1/10/24. इसको और तड़का लगाने के लिए it purchased another machinery on 1/4/25 for 3 lakhs. Depreciation 10% per annum. लिख लो भाई, पहले सवाल बढ़िया से लिख लो। चले शुरू करें बेटा, फॉर्मेट बनाओ पहले। मशीनरी अकाउंट, चलो शाबाश। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट बना लो बच्चों। फर्स्ट टर्म तक अच्छे मजे ले लिए, अब बस बच्चे भी 4-5 महीने बढ़िया से पढ़ाई करिए, राजा की तरह 11th को क्लियर करिए, और 12वीं में कुछ एम बना के नॉर्थ कैंपस का, प्रेफरेबली एसआरसीसी कोशिश कीजिए। ट्राई कर सकते हैं, वो हम सबका राइट है। और ये कोई खुशफहमी नहीं है, यहाँ पे आप ही के डेस्क पे बैठ के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एसआरसीसी ले चुके एडमिशन। सो ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, वी कैन एक्चुअली डिलीवर द पंच अगर आप थोड़ा सा साथ दे दें तो। चलिए यहां तक क्लियर? चलें सवाल शुरू करें। सो भैया पहला, आपने खरीदा एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख ऑन 1/4/24। वर्किंग नोट्स में जाइए अगले पेज पर, और सबसे ऊपर लिखे 1/4/25 से 31/3/25। लिख मेरा बच्चा, 1/4/24 है, सॉरी 1/4/24 से 31/3/25। देख छोटा सा फर्क, सिर्फ डेट का एक फर्क, क्या मैमथ डिफरेंस लाएगा सवाल में। यू विल बी अमेज्ड टू सी। सब लोग बराबर आ जाओ, फॉर्मेट बना लो बेटा जी। चलें, ठीक है। नाउ सबसे पहला काम लिखो 1/4/24 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। कम ऑन डू इट। ठीक है, अब आप बताओ इस दौरान 1/4/24 से 31/3/25 क्या कोई और मशीनरी ली है? ली है 1/10/24 को। 1/10/24 लाइज इन दिस ईयर ना, तो अब यहीं पे आगे लिखो 1/10/24 टू बैंक अकाउंट, इसमें लिख दो 2 लाख। वो उसी ईयर में आगे बेटा, घबराना नहीं है, एंजॉय करना है बस टॉपिक को, मजा लेना है टॉपिक को। अब बेटा वर्किंग में लिखो M1 M2, 1 लाख का 10% पूरे साल का 10,000,
M2 2,00,000 10%, बट फॉर 6 months अगेन 10,000. उतारिए. ठीक है, अब ये ईयर क्लोज कर दो. 31/3/25 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 बेटा. अब हर स्टेप पे वेरिफिकेशन चलती जाएगी आपके लिए. चलिए, 10,000 10,000 टोटल 20,000. कम ऑन आरफ. 10,000 10,000 टोटल 20,000. अब यहां लिखो 31/3/25 बाय बैलेंस CD. ऊपर देखो सर, अगर नॉर्मली देखा जाए ज्यादातर टीचर जो फॉलो करेंगे वो क्या कहेंगे, गलत नहीं है वो चीज, बट आप वेरीफाई नहीं कर सकते उसमें, तो वो क्या कहेंगे ऊपर देखो, ये टोटल कितना है 3. 3 में से 20,000 की डेप्रिसिएशन गई, कितना बचा, तो कहेंगे सीधा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं. मैं कह रहा हूं वेरीफाई करके करो. आप बैलेंस शीट में भी लिखो M1 M2. कोई बताएगा ये 90,000 कैसा है. मशीनरी वन कितने की थी 1,00,000, 10,000 की डेप्रिसिएशन कटी 10. कोई बताएगा ये 1,90 कैसे आया. 2,00,000 की मशीनरी 10 कटा, और फिर आप देख लो 90 और 1,90 280 तो होता है. वेरीफाई करके करो, मजा लेके करो ना सवाल को. अब ये यहां पर आ जाओ. 1,425 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 90 1,90 280. कम ऑन, लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, शाबाश. चले आगे बढ़े. अब आप कौन से ईयर में आ गए हो, 1/4/25. वर्किंग नोट पे जाओ बेटा. 1/4/25 से 31/3/26 उतारिए, लिख लीजिए में वर्किंग, ध्यान से बेटा. ठीक है, अब देखो पुरानी जो मशीनें पड़ी हुई हैं M1 M2, तो 1,00,000 पे तो पूरी डेप्रिसिएशन लग जाएगी 10,000. 2,00,000 पे भी पूरी डेप्रिसिएशन लग जाएगी 20,000. कोई बताएगा 2,00,000 पे मैं 6 महीने की क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि अब तो पूरे साल की लगेगी, अब तो पूरे ईयर की लगेगी. अब ये बताओ इस दौरान 1/4/25 से 31/3/26 क्या कुछ और खरीदा या बेचा, खरीदा एक और. 8 परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1/4/25. दैट 1/4/25 शुड लाई इन बिटवीन दिस. तो लिखो 1/4/25 टू बैंक अकाउंट 3,00,000. कम ऑन, चलो चलो चलो, शाबाश. कम ऑन, ध्यान लगा बेटे, शाबाश. क्योंकि जब आपने लिया था इसको 1/10/24 को, तो 1/10/24 से 31 मार्च तो 6 मंथ्स था बेटा. पर अब तो ये आपके पास इस साल तो शुरू से ही है, 1/4/25 से ही है, एंड यू गोना यूज दिस मशीनरी फ्रॉम 1/4/25 टिल द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, बोलो जी, ये बात क्लियर. इसमें कोई डाउट है तो मैं दोबारा बात करूं इस बात पर. बोलो बोलो. क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग पिछले में भी यही किया था बेटे. यहां तक क्लियर. अब इसकी डेप्रिसिएशन लगाओ M3 की वर्किंग में 3,00,000 10% 30,000. बताओ फिर इस पे क्यों नहीं ले रहे 6 महीना 8 महीना 9 महीना पूरे साल की क्यों लिए, क्योंकि 1/4 को लिए. अरे भाई तेरे से नहीं बैठा जा रहा तो चला जा,
ऐसे बैठने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। हाँ जी, यहां तक क्लियर। अब बना दो, क्लोज कर दो। 31 3 26 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3 10 20 30 60,000 उतारो बेटा। M1 का 10, M2 का 20, M3 का 30। यहां से निकाला था ना 2 लाख का 10%। 2 लाख के लिए थी M2। अब तो पूरा साल यूज करेगा। सिर्फ जिस पर्टिकुलर ईयर में उसको खरीदा तूने, उस ईयर में उनका मंथ देखना होगा तुझे, और उसके बाद अगर वो बिकी नहीं है तो फिर पूरे साल यूज हुई है। यहां तक क्लियर। अब अगेन जो लोग सिर्फ बैलेंस बैलेंस का गेम खेलते हैं वो क्या कहेंगे कि ये टोटल कर ले 580। कर लिया जी। कहेंगे भाई देख ये 580 है टोटल। मैं बोला हाँ जी। कहते हैं 580 में से 60 गए, कितना बचा? मैंने बोला जी 520। कह रहे ये ले आंसर। अरे मुझे कैसे बताइए पेपर में सही है कि गलत है? आओ वेरीफाई करते हैं। 31 3 26 बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। अब ध्यान से समझना, अब यहां से पकड़ना। ऊपर देखो M1 की वैल्यू पहले कितनी थी, यहां लिख देता हूं 90 माइनस 10 80,000। कहीं पहले से कंपेयर करना शुरू कर दो आप। M2 की वैल्यू क्या थी? 190। 190 में से 20,000 गए 170। M3 अभी 3 लाख के लिए 30,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, क्या वैल्यू रह गई? 270। अब ऐड करके देखो 270 प्लस 170 प्लस 80 क्या 520 आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही है। ठीक है, ये लंबा मेथड है, मैंने आपको क्लास शुरू में पहले ही बोल दिया है मैं आपको लंबे मेथड से कराऊंगा। बट देन ये मेरा आपको प्रॉमिस भी है, गलत नहीं होने दूंगा मैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, जबकि 95% क्लास आपकी गलत करेगी ये क्वेश्चन। लॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा उनका सही, क्योंकि तरीका ही गलत है करने का। पहले बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद जितना मुश्किल क्वेश्चन हो उतना बेहतर करके आओगे आप। यहां तक क्लियर। अब इसी का बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो 1426 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 M3 80 170 270 520 उतारिए बेटा। तो आप देख लीजिए सिर्फ एक डेट चेंज करने से पूरे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाती है। इसलिए जब भी डेप्रिसिएशन का सवाल आप करें, you have to have a great look at the dates and as well as the amount. कम on, ध्यान से करिए बेटा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आना चाहिए, नहीं आ रहा तो सर आपने अभी तक 2 क्वेश्चन कराया, हाँ बेटे कराए। डेट्स के साथ खेला, हाँ बेटा खेला। पर सर मशीनरी खरीदी है, बेच दें तो क्या होगा? वो भी सिखाऊंगा। उसी में तो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे हम, कि कुछ मशीनरी खरीदी, कुछ टाइम यूज करी, फिर बेच डाली, तो उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा वो निकालना सिखाएंगे आपको। और सिर्फ ये नहीं, हो सकता है पूरी मशीनरी ना बेचे, आधा बेच दे, 1/4 बेच दे, उसका कोई पार्ट बेच दे, तो मजा आएगा आपको। धीरे धीरे मैं पकड़ लूंगा उन चीजों को। जैसे अभी मैं सिर्फ परचेज सिखा रहा हूं, अगली क्लास में मैं परचेज से सेल सिखाना शुरू कर दूंगा, उससे अगली क्लास में सीधा TS ग्रेवल के क्वेश्चन शुरू कर देंगे, अनसॉल्व खींचते रहेंगे फिर। हाँ मेरा बेटा। हाँ बिल्कुल भी आएगा, वैसे भी करेंगे। डेट का तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है इसमें। डेट आपने गलत इंटरप्रेट करी या आपको डेट की कैलकुलेशन नहीं आती, यू आर इन ट्रबल। वो बैंक से दिखाओ उसको। इन प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ कोई कंपल्सन नहीं है, बट प्रैक्टिस है। यहां तक क्लियर? सही है। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, ये सेम रहेगा क्वेश्चन, इज जस्ट दैट ये 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, ये 2 लाख 3 लाख हो जाएगा, और ये 4 लाख। आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आप बस इन वैल्यूज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, वी विल क्रॉस चेक। अभी दूध का दूध पानी का पानी। शुरू करें बेटा। पहली मशीनरी 1 लाख के बजाय 2 लाख, दूसरी 2 लाख के बजाय 3 लाख, तीसरी 3 लाख के बजाय 4 लाख मेरे बेटा। कमान शाबाश।